हेलो। सो डिटर्मिनेंट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स। तो सम इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स जिसका वैल्यूज़ याद होना चाहिए तो वो डायरेक्टली यूज़ होती हैं। तो जैसे फर्स्ट है 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। तो इसका एक्सपेंशन a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसको प्रूफ कर सकते हैं। मैं दो मेथड से प्रूफ करता हूँ इसको। तो मेथड वन क्या होगा, a इज इक्वल टू बी रखते हैं। तो a इज इक्वल टू बी रखा तो 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। तो b की जगह a हो जाएगा, b की जगह a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो दो रो एज इट इज़ है तो वैल्यू विल बी ज़ीरो। तो a इक्वल टू बी पे ज़ीरो हो रहा है तो a माइनस बी फैक्टर होगा। तो सिमिलरली b इक्वल टू सी पे भी डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है b माइनस सी इज़ अ फैक्टर। सिमिलरली ऐसे ही c इज इक्वल टू a पर डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है c माइनस ए इज़ अ फैक्टर। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर इसका एक फैक्टर a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो क्या और भी फैक्टर होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करेंगे ना तो डिग्री 3 बनेगी। तो अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो डिग्री थ्री मतलब बी ए बी सी की पावर का एडिशन 3 होगा। तो तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री 3 टर्म बनेंगे। तो अगर मैं कोई चौथा फैक्टर भी लिखता हूँ तो राइट हैंड साइड डिग्री बढ़ जाएगी, जबकि लेफ्ट हैंड साइड डिग्री कितनी है 3। तो ये नॉट पॉसिबल। तो इसलिए डिग्री पॉसिबल नहीं है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई के नंबर पॉसिबल है। तब उस केस में कैसे करेंगे? तो फिर ऐसा सोच सकते हैं कि 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। फिर ए बी सी की कुछ वैल्यू ले लो तो उससे k की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बी सी। तो मैंने a ले लिया 1, b ले लिया 0 और c ले लिया -1। तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 0 0 और 1 -1 1 इज इक्वल टू के। ये 1 माइनस 0 0 प्लस 1 एंड ये -1 तो राइट हैंड साइड हो जाएगा -2 1 1 तो -2 के। और इसको एक्सपैंड करेंगे सेकंड रो के अबाउट, क्योंकि सेकंड रो में दो जीरो हैं। तो दो जीरो हैं तो इसकी वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा। तो सिर्फ ये एलिमेंट ही एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो ये कॉलम फ्रीज रो फ्रीज तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो वो आएगा तो इसको माइनस से रोकेंगे तो -1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो वो आ जाएगा 2। तो ये आ गया -2 के इज इक्वल टू -2 तो के इज इक्वल टू 1। तो के 1 हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सपेंशन। पर इसी चीज़ को और एक और तरीके से कर सकते हैं। तो 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। r1 गोज टू r1 माइनस r2 एंड r2 गोज टू r2 माइनस r3। तो ये आ जाएगा 1 - 1 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 - 1 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 c स्क्वायर। फिर क्या होगा इस कॉलम के अबाउट? अच्छा नहीं, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहली रो में a माइनस बी कॉमन आ रहा है, दूसरी रो में b माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो 0 1 a प्लस बी 0 1 b प्लस सी 1 c स्क्वायर। फिर इसको क्या करेंगे, इस कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर लेंगे। तो a माइनस बी माइनस सी तो इस कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करते हैं क्योंकि ये दोनों जीरो हो ही जाएंगे। तो ये रो और कॉलम फ्रीज किए तो दिस इंटू दिस बी प्लस सी और ये +1 से रुकेगा माइनस दिस इंटू दिस तो माइनस ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। सेम ऐसे ही सेकेंड 1 a क्यू 1 b क्यू 1 c क्यू। तो इसमें देखो ना, अगर तुम डिग्री देखोगे तो 4 आ रही है। तो इसमें 4 फैक्टर होंगे। तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये सिमेट्री से आ गया। और चौथा फैक्टर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो इसका भी वही एक्सपेंशन। तो अप्रोच बता देता हूँ। r1 गोज टू r1 माइनस r2 एंड r2 गोज टू r2 माइनस r3। तो फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसा पिछले एग्जाम्पल पिछले वाले पॉइंट पे किया, बिल्कुल सेम वैसे ही इसको भी कर देंगे सॉल्व। तो थर्ड 1 a स्क्वायर a क्यूब 1 b स्क्वायर b क्यूब 1 c स्क्वायर c क्यूब। तो इसका एक्सपेंशन फ्रॉम सिमेट्री a माइनस बी माइनस सी माइनस ए तो आएगा ही। पर इस बार डिग्री कितनी है 5। तो इस बार 5 है तो 3 तो हो गई, 2 और चाहिए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नेक्स्ट इसका प्रूफ दे सकते हैं। r1 गोज टू r1 माइनस r2। तो जैसा फर्स्ट पॉइंट पे प्रूफ किया ना वैसा ही है बिल्कुल।
एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3। तो जैसा फर्स्ट पॉइंट में प्रूफ किया बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। तो उससे क्या होगा, R1 गोज टू R1 माइनस R2 करेंगे एंड R2 गोज टू R2 माइनस R3। तो यहाँ पे 2 0 क्रिएट हो जाएंगे 1, फिर इस कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर देंगे। तो ये A² माइनस B², AQ माइनस BQ, फिर इधर B² माइनस C², इधर BQ माइनस CQ और इधर C² CQ एज इट इज़ रह जाएगा। फिर ये फर्स्ट रो में A माइनस B कॉमन आ रहा है, सेकेंड रो में B माइनस C कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ABC, BCA, CAB, इसको एक्सपैंड कर देंगे। तो एक्सपैंड करेंगे तो A टाइम्स BC माइनस A² माइनस B टाइम्स इसको रोका तो B² माइनस AC, फिर इसको रोका C टाइम्स AB माइनस C²। तो ये आएगा ABC माइनस AQ माइनस BQ प्लस ABC माइनस CQ। तो इसका एक्सपेंशन आ गया माइनस टाइम्स AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं माइनस टाइम इसके फैक्टर्स। तो इसका फैक्टर आता है A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। नेक्स्ट इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2A² प्लस 2B² प्लस 2C² माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। फिर ये A² में ब्रेक कर देंगे, इसको B² में ब्रेक कर देंगे, इसको C² में ब्रेक कर देंगे। तो ये माइनस हाफ टाइम्स A प्लस B प्लस C। तो ये हो जाएगा A² प्लस B² माइनस 2AB। तो ये हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह से B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। तो दिस इज द अनदर फैक्टराइजेशन, तो अनदर एक्सपेंशन ऑफ द दिस डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो प्रोडक्ट रूल और यू कैन से मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो कभी भी देखो जब डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पहला जो रहता है उसको प्री फैक्टर बोलते हैं और दूसरा जो रहता है उसको पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर प्री फैक्टर का ऑर्डर 2x2 है तो पोस्ट फैक्टर का ऑर्डर भी 2x2 होगा। तो जो ऑर्डर प्री फैक्टर का होगा वही ऑर्डर पोस्ट फैक्टर का भी होगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो अगर प्री फैक्टर का ऑर्डर 2x2 है, पोस्ट फैक्टर का ऑर्डर 2x2 है, तो रिजल्टेंट का भी जो ऑर्डर होगा वो 2x2 ही होगा। नेक्स्ट इसके एलिमेंट कैसे भरते हैं, इसके जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का जो भी एलिमेंट होगा तो उसका जो रो नंबर और कॉलम नंबर है, उसका जो रो नंबर और कॉलम नंबर है वो रो नंबर प्री फैक्टर से डिसाइड होती है, कॉलम नंबर पोस्ट फैक्टर से डिसाइड होती है, पोस्ट फैक्टर से डिसाइड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब रिजल्टेंट का ये रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2 है। तो ये जो रो 1 है ये प्री फैक्टर की है और ये पोस्ट फैक्टर, प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर, प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर, प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। तो जो रिजल्टेंट होगी, तो अब जैसे ये एलिमेंट भरते हैं रो 1 कॉलम 1, इसकी रो 1 और इसकी कॉलम 1 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो ये दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा तो A1 L1 प्लस B1 L2। तो सिमिलरली अब ये एलिमेंट कैसे आया, रो 1 कॉलम 2, तो इसकी रो 1 इसकी कॉलम 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। फिर ये कैसे आएगा, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, तो इसकी रो 2 और इसकी कॉलम 1। फिर ये रो 2 कॉलम 2, तो रो 2 कॉलम 2। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आएगा। नेक्स्ट है कि उल्टा भी पढ़ना आना चाहिए। तो कैसा है ना कि इन दोनों डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई किया ये समझा, लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर कोई ये डिटर्मिनेंट दे रखी है तो प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखो ये रिजल्टेंट 2x2 है, तो एक बार देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये 2x2 की है, तो जो प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर होंगी वो भी 2x2 ही होगी। प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर जो है वो भी 2x2 होंगी। नेक्स्ट जब हम रो में जाते हैं तो वो रो प्री फैक्टर की रोज डिसाइड करता है, और जब हम कॉलम में जाते हैं तो पोस्ट फैक्टर के कॉलम डिसाइड करता है। तो जैसे देखो रो में गए तो A1 B1 ये कॉमन आ गया, तो A1 B1। अब पोस्ट फैक्टर में गए देखो L1 L2, तो L1 L2, M1 M2, M1 M2। फिर रो 2 में गए A2 B2 A2 B2, A2 B2। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन को दो डिटर्मिनेंट में तोड़ना, ये आना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस एग्जांपल में समझते हैं कि ये एक डिटर्मिनेंट दे रखे है, ये हमें प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करने जाऊँ कि इसको रोका दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दैन इट्स वेरी 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 लेंदी।
तो ये कैसे इजीली सॉल्व हो सकता है? तो देखो ना, इसको ये जो रिजल्टेंट है इसको किसी दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। पर कैसे? अब ये इसका ऑर्डर है 3x3, तो जो जिनका ये प्रोडक्ट होगा वो भी 3x3 होगी, जिनका ये प्रोडक्ट होगा वो भी 3x3 होंगी। तो नेक्स्ट, जब हम अब होता क्या है, जब तीन तीन एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो तीन टर्म्स निकलने चाहिए। तो यहाँ तीसरा टर्म कौन है? k इंटू ज़ीरो, के इंटू ज़ीरो, के इंटू ज़ीरो, तीसरा टर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो कैसे भरेंगे? तो देखो, तो अगर मैं रो देखूंगा तो मेरे को प्री फैक्टर की रोज मिलेगी। तो देखो a1 b1 k, a1 b1 फिर वही k इंटू ज़ीरो, फिर a1 b1 इंटू के इंटू ज़ीरो, तो a1 b1 इंटू के। अगर मैं कॉलम देखूंगा तो देखो l1 m1 ज़ीरो, तो l1 m1 ज़ीरो, l2 m2, फिर ऐसे ही ये k इंटू ज़ीरो, के इंटू ज़ीरो, तो ज़ीरो, फिर तीसरा भी ऐसे L3 M3 और ज़ीरो, तो L3 M3 ज़ीरो। तो फ्रॉम यूनिफॉर्मिटी कि, तो यूनिफॉर्मिटी से कैसा दिख रहा है कि अगर ये प्लस के इंटू ज़ीरो प्लस के इंटू ज़ीरो प्लस के इंटू ज़ीरो, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी प्लस के इंटू ज़ीरो 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 प्लस के इंटू ज़ीरो। तो देखो ना, रो टू गए तो A2 B2 के, A2 B2 के, A2 B2 के, फिर A3 B3 के, A3 B3 के, A3 B3 के, तो A3 B3 के। नेक्स्ट, अगर किसी रो के एलिमेंट अगर सारे जीरो तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, और जीरो इंटू इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा, तो फाइनाइट इंटू जीरो कितना आ जाएगा? जीरो। तो यानी रिजल्टेंट जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर समझने की कोशिश करेंगे इसको। अगर तुम सही से देखो तो ये अगर देखा जाए तो ये a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो वो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए किसका एक्सपेंशन होता है? तो 1a ए स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है। तो इसका मतलब है ये कोई दो, ये a1 a2 a3 और b1 b2 b3 की इस तरह की कोई दो डिटर्मिनेंट्स आ रही होंगी। अब इसको और कैसे सोचेंगे? तो इसको एक्सपैंड कर दो, तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस 2a1 b1, फिर ऐसे दो एलिमेंट्स और आएंगे, फिर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस 2a2 b1, फिर ऐसे a3 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस 2a3 b1, फिर कोई दो टर्म्स और आएंगे। तो देखो, कभी भी जब डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट किसी दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है, अगर ये दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है तो उसकी जो प्री फैक्टर की रोज है वो हम रो से भरेंगे और पोस्ट फैक्टर जो है वो कॉलम से भरेंगे। तो देखो, तो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इनमें कॉमन कितना है? 1, इसमें कॉमन कितना हो जाएगा? b1 स्क्वायर, और इसमें कॉमन कितना हो जाएगा? माइनस 2b1। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? तो अब देखा जाए तो ये टर्म आनी चाहिए, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस 2a1 b1 आना चाहिए। तो उसके लिए a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस 2a1, तो माइनस, तो 1 के साथ a1 स्क्वायर मल्टीप्लाई होना चाहिए, b1 स्क्वायर के साथ 1, और ये टर्म लाने के लिए मेरे यहाँ पे क्या होना चाहिए? a1। तो देखो ना, यूनिफॉर्मिटी आ गई। तो यूनिफॉर्मिटी कैसे आ गई? a1 स्क्वायर 1 a1, a2 स्क्वायर 1 a2, a3 स्क्वायर 1 a3, 1 b1 स्क्वायर माइनस 2b1, 1 b2 स्क्वायर माइनस 2b2, 1 b3 स्क्वायर माइनस 2b3। ठीक है, अब इसको और थोड़ा रीअरेंज करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो देखो, तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस आएगा, फिर जो आएगा उसको फिर इसके साथ इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस आएगा। तो ये फाइनली हो जाएगी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या करना चाहिए? पहले इन दोनों को मिक्स इंटरचेंज करना चाहिए तो माइनस आएगा, पहले इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहिए, माइनस आएगा, फिर जो आएगा उसको इन दोनों के साथ इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे 1 1 1 a1 a2 a3 और a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, तो 1 1 1 और -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा b1 b2 b3 और b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। तो ये -2 कॉमन ले लिया, वो आ गया, और जो ये इंटरचेंज किया हमने उसका एक माइनस, जो हमने इंटरचेंज किया उसका एक माइनस। नेक्स्ट, अब ये स्टैंडर्ड हो गई, तो इसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? a माइनस बी, बी माइनस सी,
सी माइनस ए, सेम है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और ये 2 रह जाएगा तो 2. तो दिस इज द आंसर. तो दिस इज द रिजल्ट, हैंस प्रूव्ड.